स्वागत है आप सभी का स्टडी विद शिवम क्लासेस में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिससे संबंधित ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। चलिए, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और सब लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जहां पर समकोण बनता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। और जिस कोण के लिए हमको कुछ ज्ञात करना होता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। मान लीजिए कि इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब। अगर इस कोण के लिए करना होता तो ई हो जाता लंब। ठीक है, ये लंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए हम मान लेते हैं, इस कोण के लिए थीटा निकाले तो क्या हो गया? ई आधार हो गया और ई हो गया लंब। और यही अगर हम थीटा यहाँ लेते तो इसके लिए क्या हो जाता? लंब। और ये हो जाता आधार। हम लोग सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो वर्ग है वह कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और यहीं से अगर हमको लंब निकालना होगा तो लंब बराबर क्या निकालेंगे? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है। तो इसका यूज इसमें होने वाला है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ई दे दिया है हमको 4 सेंटीमीटर, ई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि क्या होगा? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? निकालना क्या है? कर्ण निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अगर कर्ण करेंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ये कर्ण बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 16 9 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अगर ये रूट से बाहर आता है तो सब लोग जानते हैं कि क्या होगा? 2 पर 1 अर्थात 5 गुने 5 हम कर सकते हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। अगर कर लेंगे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी 2 पर 1 होता है तो क्या हो जाएगा? 1 5 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर उसी तरह से दिया हुआ रहता कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, तो लंब बराबर क्या होगा? तो कौन फॉर्मूला लगाते? इसको लगाते और निकाल देते। अगर उसी तरह से फिर क्या रहता? आधार निकालना रहता, लंब दिया हुआ रहता, कर्ण दिया हुआ रहता, तो इस सूत्र से हम निकाल लेते। ठीक है। तो इसका प्रयोग यहाँ होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित, यानी आप सब लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है? 6 बजा है, एक होता है साइन। अगर मान लेते हैं थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सबको पता है कि होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है। टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा
लंब बटा आधार, ठीक है। और इसी का हम लोग उल्टा करने वाले हैं, ठीक है। तो tan का उल्टा cot, cot थीटा क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कॉसेक थीटा देखेंगे तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, अर्थात कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता कभी कभी पड़ेगी हम लोग को यहाँ पर, तो ये भी सूत्र आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसको लिख ही लीजिए, काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दोनों उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। दोनों का उल्टा है, इसका मतलब एक। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग करें कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इन दोनों में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, पुनः क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर आगे हम इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और यहाँ से अगर निकालेंगे tan थीटा बराबर तो 1 बटा कॉट थीटा, पुनः यहाँ से निकालेंगे कॉट थीटा बराबर तो 1 बटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी उतार लीजिए, ये भी काम देने वाला है। कुछ सूत्र और देख लेते हैं इसमें, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा। इसमें कुछ सूत्र और देखते हैं हम लोग जो यहाँ पर काम आने वाला है। चलिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बचपन में पढ़े थे 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ हम लोग 10th क्लास में जान चुके हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका प्रूफ भी दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि इसका प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रूफ से संबंधित क्वेश्चन हम लोग को यहाँ ग्रुप डी में नहीं रहेगा, सूत्र पर ही डायरेक्ट रहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को निकालना पड़े, साइन थीटा निकालना पड़े, अगर दिया हुआ होगा तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें साइन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हमको इसको अगर कॉस यानी साइन को कॉस के पद में व्यक्त किया, और उसी तरह से अगर हमको कॉस को साइन के पद में व्यक्त करना होगा तो क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे किसको, साइन को। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें, इतना हो गया है। और चलिए इसमें अब हम और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो साइन और कॉस था, साइन और कॉस में संबंध। अब हम लोग देख लेते हैं सेक और टेन में संबंध, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो हो जाएगा 1 और इधर आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम टेन निकालना है तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं किसमें संबंध, ये साइन कॉस था, सेक टेन। अब हम लोग देख लेते हैं
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हमको कॉट, ये तो कोसेक निकाले, अगर हम यहाँ कॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए।